तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर ली थी, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ है ये इसकी स्लीव्स है, ये हमारा बेल्ट है और ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए सभी फैब्रिक को हम यहाँ पे रख लेंगे और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए जॉइंट हो रखा है, इसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा ये फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, इसे भी हम कट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा जॉइंट ही है। दोनों फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब जो हमारी ये स्लीव अस्तर का फैब्रिक है इसे हम ऐसे रखेंगे और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे भी हम उल्टा करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें उल्टा रख लेना है और हम पिन की मदद से इन्हें सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए ये जो पिन्स है हमारी, ये पिन्स जो हैं इनकी मदद से हम इसे सिक्योर करेंगे। तो इस तरीके से आपको रख लेना है और यहाँ पर अब इसे सिक्योर कर लेना है। और आप चाहो तो इसे सीधे भी सिलाई लगा सकते हो। तो पहले मैं सिक्योर कर लूँगी और फिर इस पर सिलाई लगाऊंगी जिससे हमारा जो फैब्रिक है आगे पीछे ना हो। ये देखिए इस प्रकार से हमें इसे सिक्योर कर लेना है। तो मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। अब इसी प्रकार से इसे भी हम पिन्स की मदद से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने दोनों ही पार्ट्स को सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हमें लगाना है तो हम कच्ची सिलाई करेंगे। ये देखिए ये जो हमारी पिन्स है इन्हें हम निकाल देंगे क्योंकि हमने इसे सिक्योर कर लिया है। कुछ इस प्रकार से हमारा ये जो मेन फैब्रिक है बनकर रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से हमें इसे भी कवर कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही हमारे जो पार्ट्स हैं वो मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हमें सलवट लगानी है। तो सलवट लगाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों जो पार्ट्स हैं इन्हें इस तरीके से मिलाकर हम बीच का सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ के सेंटर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए बीच का जो सेंटर है कुछ इस प्रकार से हमारा निकलता है ढाई पर। तो ढाई पर हमारा ये आ जाएगा। यहाँ से हम लेंगे, ये हमारा 32 साइज का है तो यहाँ से हम 2 इंच ही लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे 2 इंच पर इस तरीके से यहाँ से हमें 2 इंच पर लेना है और इन दोनों को हम मिला लेंगे। 3 इंच का हमें गैप देकर इस तरीके से फिल करना है और यहाँ से हम 3.5 पर निशान लगाएंगे और इन्हें 3 इंच का गैप देकर इस तरीके से इसे कवर कर लेंगे। तो ये हमारे टक्स के निशान लगकर रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें हमें अब सीधा करना है। तो उसके लिए हमें ये देखिए इससे मैं निशान लगाऊंगी जिससे हमारा दूसरी जो हमारी साइड है उसमें भी हम ठीक से लगा सकें। तो देखिए इस तरीके से निशान लगाने के बाद में अब मैं इसे भी रख लूँगी और इन्हें दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे हल्के निशान पड़ चुके हैं तो मैं इन्हें गहरा कर लूँगी इस प्रकार से। और ये अगर नहीं समझ में आए तो इसे इस तरीके से पकड़िएगा, यहाँ से निशान लगाइएगा और इनके दोनों के बीच में 3 इंच का गैप देकर ये निशान लगा लीजिए। ये देखिए ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब हम इन दोनों प्लेट्स को मतलब ये टक्स के निशान कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हमें टक्स के निशान लगाने हैं। हमारे जो 3 प्लेट्स हैं उनमें हमें ज़्यादा गहराई, ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना है, हल्का फैब्रिक लेके हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच का गैप लेना है क्योंकि हमने जब हम कटिंग किए थे हमारे ब्लाउज़ की तब भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। तो आधा इंच पर लेंगे तो हमारा जो डबल हो रखा है 1 इंच कवर कर लेगा।
हमें आधा इंच पर कवर करना है। अब जो दो हमारी ये सलवट बच रही है, टक्स बच रहे हैं, उनमें हमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना है, एकदम हल्का सा फैब्रिक लेते हैं। इस तरीके से सिल देंगे। ये देखिए, से हमें सिलना है। ये हमारा लास्ट का और बचा है, इसे भी हम सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें जो हमारा फैब्रिक है, ये टक्स हैं, वो इस तरीके से बनकर रेडी हुए हैं। इसी प्रकार से ये बना है। देखिए, ये हमारे टक्स तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करना है, तो बेल्ट के लिए हम फैब्रिक ले लेंगे बेल्ट का। ये देखिए, ये भी हमारे जॉइंट हो रखे हैं, तो इन्हें हमें कट कर लेना है। इस तरीके से अब हम इन्हें उल्टा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इन्हें इस तरीके से उल्टा रखेंगे। देखिए, ये जो हमारा फैब्रिक है ये उल्टा है, और अब हम इन्हें सिल लेंगे। इसे भी इसी प्रकार से सिल लेना है। इस तरीके से सिलने के बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से नाखूनों की मदद से हमें इसे मोड़ना है, और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हमारा जो बेल्ट है उसे सिक्योर कर लिया है। इसे भी हम इसी प्रकार से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद में अब हमें हमारा जो मेन फैब्रिक है, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए, हमें अटैच करने के लिए पहले इस तरीके से इसे रखना है। हम उल्टा रखकर फिर इसे इस तरीके से अटैच करेंगे। तो देखिए, कैसे भी रख सकते हो आप, चाहो तो बेल्ट को भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसे भी रख सकते हो। हम इस तरीके से रख लेंगे दोनों पार्ट्स को, और अब हम इन्हें सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमारा जो बेल्ट है वो तैयार हुआ है। हमें यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, दोनों ही पार्ट्स को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों बेल्ट हमने लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो हमारी हुक आई की पट्टी है वो लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हम आई की पट्टी लगाएंगे और फिर यहाँ पर हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हमें इस तरीके से इस पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए, लगाने से पहले हमें यहाँ पर आधा इंच मोड़ना है, और फिर हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद हमें इसे इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से मैं इसे मोड़ूंगी, और यहाँ पर अब एक सिलाई लगा लेनी है।
इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में ये हमारा जो पार्ट है फ्रंट का ये तैयार हो चुका है। और ये जो एक पार्ट बच रहा है इसे भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे तो हमने ऊपर से सिलाई लगाई थी, यहाँ से हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे से सिलाई लगाने के लिए हमें इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे और अब यहाँ से हमें सिल लेना है। हमें इसे अंदर की तरफ मोड़ना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे और यहाँ से इसे मोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से हमें इसे मिलाना है और अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। एक सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पर हम इसे कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे और जो हमारी ये है इन्हें भी हमें कट करना है। तो देखिए, तो ये दोनों ही पार्ट हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें जो हमारा बैक पार्ट है इसे तैयार कर लेना है। तो बैक पार्ट को भी कुछ उसी प्रकार से रेडी करना है हमें। ये देखिए, बैक पार्ट की तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे सिलाई लगाएंगे। इसे हमने सिल लिया है। अब कुछ इसी प्रकार से हम हमारे नाखूनों की मदद से इसे इस तरीके से बैठा लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमने इसे सिक्योर किया है। अब हम यहाँ पे पिनअप की मदद से पिनअप करेंगे और फिर इसे सिल लेंगे। आप चाहो तो वैसे भी सिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पिनअप करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसी प्रकार से दोनों तरफ से हम पिनअप करेंगे और फिर इसे सिलेंगे, जिससे ये हमारा जो पार्ट है वो कवर हो सके। ये देखिए, हमने हमारा जो बैक पार्ट है इसे हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो टक्स के निशान है वो टक्स के निशान लगाने हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से हमें टक्स के निशान लगाएंगे, आप यहाँ से ये जो हमारा यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ देंगे और फिर जितना भी हमारा बचता है, ये देखिए 9 इंच, तो 9 का आधा कितना होगा, 4.5 है। तो 4.5 पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। ये 4.5 पर हम निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से हमें 4.5 पर यहाँ पर भी निशान लगाना है। और ऊपर से जो है वो ये देखिए इस तरीके से हमें 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर जितना भी बचता है उसे हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन टक्स के निशानों को हम सिल लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम सिल लेंगे। यहाँ पर हमें आधा इंच का गैप लेकर फिर ही सिलना है, ज़्यादा हमें गैप नहीं लेना, क्योंकि हमने 1 इंच का जो हमारा टक्स था वो 1 इंच का निशान लगाए थे। इस तरीके से हम निशान लगा चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बैक पार्ट है वो भी तैयार हो चुका है और जो फ्रंट पार्ट है वो भी तैयार है। अब हमें स्लीव्स की वो करनी है, स्लीव्स तैयार करनी है। तो ये हमारी पफ स्लीव्स है। पफ स्लीव्स है तो हमें पहले यहाँ पर जो हमारे कम पड़ रहा है फैब्रिक वो लगानी है। तो देखिए, इन्हें हम जॉइंट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम इसे भी जॉइन करेंगे इसमें भी। तो देखिए, इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग की है। अब हमें ये जो फैब्रिक है इसे रख कर इसे कट कर लेना है।
तो ये जो हमारी स्लीव्स की गोलाई है हम इस तरीके से इसे दे देंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इन्हें स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के लिए क्या करना है, हम इसे इस तरीके से रखेंगे, इसे उल्टा रख लेंगे और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए अब इस तरीके से इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में हमें नाखून की मदद से इसे इस तरीके से कर लेना है। हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से सिलने के बाद में फ्रेंड्स ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हमें इस तरीके से पलट लेना है। अब यहाँ पर हमें हमारी जो सिलाई है वो लगानी है। इसे सिक्योर कर लेना है पहले पिन की मदद से, जिससे ये हमारी जो स्लीव्स है वह आगे पीछे ना हो। पिन अप कर लेना है और फिर हमें यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम वो दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये जितने भी हमारे एक्स्ट्रा निकले हुए हैं हमें कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें सिल लेना है। इस प्रकार से ये हमारी स्लीव्स की जो स्लीव्स है ये तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन्हें जॉइन कर लेना। तो देखिए पहले हम जो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है उन्हें कवर कर लेंगे, मतलब उन्हें जॉइंट करेंगे, फिर हम इन्हें जॉइंट करेंगे। तो ये जो है हमारे शोल्डर्स ये कुछ इस प्रकार से हमने रख लिए हैं। अब हमें इन्हें सिल लेना है। तो हम यहाँ से थोड़ी गहराई दे देंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार से हमने इसे रखा है। अब ये जो शोल्डर है इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए जिस प्रकार से हमने शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर जो हमारे स्लीव्स हैं इन्हें जॉइंट करना है। तो स्लीव्स में हमने गहराई नहीं दी है, तो आप किसी भी प्रकार से दोनों को जॉइंट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमने ये हम लेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी गहराई दे देनी है। एकदम हल्की सी हम गहराई देंगे, इसमें हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। ये देखिए ये जो हमारा पार्ट्स है यहाँ से ही हम गहराई देंगे। एक से हमें गहराई देनी है, ज़्यादा कुछ खास हम गहराई नहीं देंगे। अब हमें इन्हें जॉइन कर लेना है। तो हमने ऐसे रख लिया है, सेंटर से सेंटर हमें रखना है और फिर इन्हें दोनों तरफ से सिल लेना है। कुछ इस प्रकार से हम इसे सिलेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलाई कर लेंगे।
फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमारी जो स्लीव्स है वो बनकर रेडी हुई है। ये देखिए। अब हमें इसे भी इसी तरीके से जॉइन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इन्हें फिटिंग करना है। तो फिटिंग के लिए पहले हमें यहाँ से फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इन्हें सिल लेना है दोनों ही तरफ से। फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमारा जो स्लीव्स है वो बनकर रेडी हुई है। अब हमें फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें जो हमारी कमर है उसकी साइज़ ले लेनी है। तो देखिए, जो हमारी कमर है वो है 29 इंच। तो 29 का जो आधा होता है वो होता है मतलब 14.5 हमारा आधा होता है। 14.5 का आधा करेंगे तो 7.25 होगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो मेजरमेंट है वो आएगा कमर का। इसी प्रकार से हम दोनों तरफ से कर लेंगे। जो चेस्ट है वो है 32 इंच। इसका हम 33 लेंगे तो 8.25 पर हमें हमारा चेस्ट का निशान लगाना है। और जो हमारी कमर स्लीव्स हमें 5.5 पर हम लगाएंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने फिटिंग कर ली है हमारे स्लीव्स की। ये देखिए, दोनों ही पार्ट्स हमारे इस तरीके से मिल रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। तो इस तरफ भी हम इसी तरीके से फिटिंग करेंगे। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इस स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। और कुछ इस प्रकार से हमारा ये लुक आया है। तो देखिए, स्लीव्स में एकदम फिटिंग में हमारी स्लीव्स की आई है। दोनों स्लीव्स एक साथ एक अच्छे से जुड़ी हुई है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से। और ये हमारा बब्बन कट रेडी हुआ है। ये देखिए, अब फ्रेंड्स, हमें जो हमारी ये देखिए गला पट्टी है वो गला पट्टी हमने लगाई नहीं है। हम यहाँ पर पाइपिंग करेंगे गले की। तो गले की पाइपिंग के लिए हमें गोल्डन कलर का हम वो ले लेंगे फैब्रिक और फिर इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इन्हें तिरछा रख लेना है। तिरछा रखने के बाद में अब हम इन्हें कट कर लेंगे इसी तरीके से तिरछा, और अब इन्हें जॉइंट कर लेना है। देखिए, अब इसे भी हम इसी प्रकार से जॉइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हमें इन्हें जॉइंट करना है। तो इसे जॉइंट करने के लिए पहले हमें इसे मोड़ लेना है और आधा इंच हम मोड़ लेंगे और फिर इसे इस तरीके से कर फिर इसे वो कर लेंगे, लगा लेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें लगाना स्टार्ट करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हमें इसे देख लेना है एक बार कि ये दोनों हमारे बराबर आएंगे या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमारी ये जो ब्लाउज़ की पाइपिंग है ये बनकर रेडी हुई है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हुई है। तो जो कि आपको पाइपिंग बनाने का तरीका है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये देखिए।